हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे और मस्त होंगे। आज एक बार फिर हम एमएसएन का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है हर्निया। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम हर्निया के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हर्निया, हमने सुना हर्निया होता क्या है। तो हर्निया को मैं एक लाइन में लिखना चाहूंगा। प्रोट्रूजन ऑफ एनी ऑर्गन, वो ऑर्गन्स हो सकता है, वो कोई भी इंटरनल टिश्यू हो सकता है, या फिर एनी अदर स्ट्रक्चर हो सकती है। स्टूडेंट ध्यान देना, एक बार हर्निया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब हर्निया होता क्या है उसी को मैं एक लाइन से जैसे आपको एक समझाना चाहूंगा। प्रोट्रूजन का मतलब होता है बाहर की तरफ किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर का उसकी कैविटी से और उसकी कवरिंग मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ निकल जाना हर्निया कहलाता है। और उस हर्निएशन पार्ट जिसकी बात कर रहे हैं उसमें हर्निएशन पार्ट है वो इंटरनल आपके कोई ऑर्गन का पार्ट हो सकता है, वो किसी भी आसपास के ऑर्गन के टिश्यू का इंटरनल पार्ट हो सकता है, या कहें एनी अदर स्ट्रक्चर भी हो सकती है। जैसे अब्डोमेन का अगर हर्निया है और उसकी टिश्यू या ऑर्गन नहीं है हर्निएशन पार्ट में, तो जो दूसरी स्ट्रक्चर है वो ओमेंटम हो सकती है। अंडरस्टूड स्टूडेंट, समझ रहे हो। अगर इसी को आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखना चाहें स्टूडेंट्स, तो परफेक्ट और एक्यूरेट डेफिनेशन इसकी क्या लिखेंगे, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, प्रोट्रूजन ऑफ एनी ऑर्गन, टिश्यू, एनी अदर स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी थ्रू हिज कवरिंग इज कॉल्ड हर्निया। तो स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर हिंदी में रिपीट कर देता हूं कि किसी भी आपकी कैविटी के अंग का, टिश्यू का या किसी भी दूसरी स्ट्रक्चर का उसकी कवरिंग मेम्ब्रेन से निकल जाना बाहर की तरफ ही हर्निया कहलाता है। समझ रहे हो बच्चे? ओके, गुड। अब हम हर्निया को समझने के लिए उसकी नेचर के अकॉर्डिंग हर्निया को कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जैसे जैसे स्टेजेस बीतती हैं हर्निया की, जैसे जैसे कंडीशन है वो सीवियरिटी की तरफ लेके जाती है। तो जो पहला है वो होगा रिड्यूसिबल हर्निया। स्टूडेंट्स, रिड्यूसिबल हर्निया का मतलब होता है जब कभी बॉडी में कहीं भी डिफेक्ट हुआ, अंदर की तरफ जो ऑर्गन की कवरिंग मेम्ब्रेन थी उसमें डिफेक्ट हुआ। अब डिफेक्ट होने से उस डिफेक्ट के अंदर से जब बॉडी में उस कैविटी में प्रेशर बढ़ा, तो वो प्रेशर के अकॉर्डिंग वो मैंने जैसे बताया ऑर्गन, कोई टिश्यू या दूसरी स्ट्रक्चर उस डिफेक्ट के अंदर से बाहर की तरफ निकल गई। जैसा आप डायग्राम में अभी देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो बाहर की तरफ निकल गई और कुछ टाइम बाद वो जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो वापस वो रिड्यूस होके कैविटी में आ गई। तो इसको रिड्यूसिबल हर्निया कहते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक प्रेशर बढ़ने से उस एक जगह से बाहर की तरफ निकल जाता है और फिर वापस अंदर कैविटी में आ जाता है। दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिबल हर्निया। इसका दूसरा पॉइंट है जिसको हम देखें तो रिड्यूसिबल के बाद में होता है इररिड्यूसिबल हर्निया। इररिड्यूसिबल हर्निया रिड्यूसिबल के बिल्कुल अपोजिट होता है स्टूडेंट्स। जैसे मैंने बताया कि इररिड्यूसिबल जैसे नाम से पता लग रहा है ये आसानी से रिड्यूस नहीं होता। जब हर्निया एक बार उसके अंदर से निकल गया तो जब निकलते टाइम तो वो बिल्कुल एकदम से पतला था टिप उसकी, जब अंदर बाहर की तरफ वो निकल गया तो निकलने के बाद उस मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ निकलने के बाद वो वहां से फैल गया। थोड़ा सा फैलने के बाद उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई
और जब प्रेशर कम होगा तो जो आगे से फूला हुआ ये पार्ट था वो अंदर नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए इसको बोलेंगे इररिड्यूसिबल हर्निया। नंबर थर्ड की बात करें स्टूडेंट्स, तो थर्ड होता है ओब्स्ट्रक्टेड हर्निया। अब इसमें क्या होता है, तीसरी जो टाइप की बात कर रहे हैं इसमें नाम से पता लग रहा है कि जब पहले में क्या था, ऑटोमेटिक वो चला गया था, दूसरे में वो फंस गया वहीं पे, जिसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता, इरिड्यूसिबल हर्निया। देन थर्ड आता है अपना ओब्स्ट्रक्टेड हर्निया। ओब्स्ट्रक्टेड हर्निया में क्या होता है कि इसमें जब वो जाके फिक्स हो गया, कुछ टाइम बीतेगा, उसके बाद में अगर उसमें कहीं आपकी आंत का इन्वॉल्वमेंट है या किसी भी ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है तो वो वहां पे जाके उसको ब्लॉक कर देगा और ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देगा, इसीलिए उसको बोलते हैं ओब्स्ट्रक्टेड हर्निया। और अगर इसमें बात की जाए तो ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया में पेशेंट के फ्लैटस पास नहीं होता है। मान लीजिए गट का अगर हर्निया हुआ है तो पेशेंट को फ्लैटस पास, गैस पास होती है जो नीचे के रास्ते से, वो नहीं होगी, पहली चीज। दूसरा क्या होगा कि जो पेशेंट है उसमें जो फिकल मेटल है जो वो खा रहा है वो आंत के थ्रू डाइजेस्ट होके और एनएस के थ्रू बाहर निकाला जाता है, तो वो फिकल मेटल जहां से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वहां से पास नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स। अगर नहीं हो पाएगा तो इस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। इसके बाद में आता है स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। इस टाइप की हर्निया में जब हर्निएशन पार्ट है वो उसमें फंसकर थोड़ा और टाइम के बाद वो ट्विस्ट हो जाता है, मतलब कुछ घूम जाता है, स्ट्रेंगुलेशन उसमें हो जाता है, इसीलिए उसको स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया कहते हैं। और ये लास्ट जो टाइप का जिसको बोल सकते हैं, इसमें रिकवरी होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन कई बार हो जाती है इसमें रिकवरी। इसके बाद लास्ट देखें तो इनकार्सिरेटेड हर्निया है, डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं। इनकार्सिरेटेड हर्निया में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें हर्निएशन जैसे पार्ट मैंने बताया वो वहां पे पहुंच गया, जैसे गट, आंत जिसको बोलते हैं, इंटेस्टाइन आपकी, वो वहां पे फंस गई। इंटेस्टाइन की जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, स्वेलिंग आएगी, और वहां पे धीरे धीरे बोलें तो लैक ऑफ O2 और लैक ऑफ ऑक्सीजन और ब्लड दोनों की कमी जिसको कह सकते हैं वहां पे हो जाएगी। और उस कंडीशन में कुछ टाइम बाद इस्चीमिया डेवलप हो जाएगा, और इस्चीमिया की जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें उस एरिया के जो फंसे हुए टिश्यू है वहां की डेथ हो जाएगी। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन मानी जाती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है सर्जरी के लिए। तो जल्द से जल्द अगर ऐसा पेशेंट है उसको सर्जरी के लिए लिया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो बच्चे अब हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं। हर्निया की पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी। तो जैसे मैंने बताया कुछ जो भी कोजेज हैं वो वहां पे प्रेजेंट होंगे। कोजेज में कोई वॉल का डिफेक्ट अगर पहले से था और साथ में ऐसे कोई भी कोजेज जिसकी वजह से उस कैविटी में प्रेशर है वो बढ़ा है, प्रेशर बढ़ने से जो डिफेक्ट है उसकी तरफ कोई भी ऑर्गन या कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी तरफ मूव कर जाएगी। वहां पे मूव करने के बाद जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो वो वहां जाके फिक्स हो जाएगी। जब हर्निएशन हो जाएगा उस पार्ट का तो उसके आसपास के प्रेशर लगने से जो वेनस रिटर्न्स है वो कॉम्प्रोमाइज होगा, वेनस रिटर्न्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि वेनस जो प्रेशर है वो कम होता है और आर्टीरियल प्रेशर है वहां का ज्यादा होता है, तो वेनस जो सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी या कम हो जाएगी बिल्कुल, लेकिन आर्टीरियल जो प्रेशर ज्यादा होता है इसी वजह से वो सप्लाई होती रहेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, स्टैग्नेशन हो जाएगा वहां पे, क्योंकि रिटर्न्स वापस नहीं जा पाएगा आपका, और उस वजह से वहां पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। और पेशेंट्स स्टूडेंट्स जब स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है वहां पे तो वो जो हर्निएशन पार्ट था जो ऐसे निकला हुआ था और उसके नीचे जो ग्रिप बनी हुई है आपकी पेरिटोनियम की टाइप की या जो मेम्ब्रेन कवरिंग करती है उससे जो वो बाहर निकला है वो ग्रिप और टाइट हो जाएगी, और उसके बाद में एक इमरजेंसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी, क्योंकि उस एरिया में एट लास्ट क्या होगा, जैसे मैंने बताया, इन्फ्रैक्शन और डेथ ऑफ सेल्स होना कह सकते हैं। तो ये आपकी फिजियोलॉजी थी। स्टेप बाय स्टेप हर्निया का जो सीवियरिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है स्टूडेंट्स।